बच्चे जा रहे हैं रिवर फ्रंट पर पिकनिक मनाने के लिए और डिमांड आई है कि मम्मा एक बढ़िया सा पिकनिक हैम्पर बना दीजिए। अब बच्चों को चाहिए होते हैं टिडबिट्स, ऐसे फूड जो वो आराम से उठाएं और खाएं। और एज अ मदर मेरा कंसर्न ये रहता है कि मैं जो भी उनको दूं वो हेल्दी होना चाहिए। तो क्या कहते हैं, आज अपने पिकनिक हैम्पर में हेल्थ और टेस्ट दोनों का तड़का लगा दिया जाए। चलिए आज मेरे साथ देखिए ये स्पेशल पिकनिक हैम्पर की रेसिपी। एक रेसिपी नहीं है, ढेर सारी चीजें आज आपके साथ शेयर कर रही हूं जो आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं आज पिकनिक हैम्पर। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहली चीज मैं बनाने जा रही हूं अपना चॉकलेट पीनट बटर, एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग माय बजाज जूसर मिक्सर ग्राइंडर। और अब अपने ग्राइंडर जार में मैं ले लूंगी भुनी हुई मूंगफली और अब मैं इसे ग्राइंड कर लूंगी एक स्मूथ पेस्ट में। जैसे जैसे आप मूंगफली को चलाते जाएंगे ना, आप नोटिस करेंगे पहले तो ये पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर भी उसे चलाते रहिएगा तो देखिएगा मूंगफली अपना सारा तेल छोड़ देगी एंड इट विल कन्वर्ट इनटू अ पेस्ट। आई एम एडिंग 1 टेबलस्पून ऑफ पीनट ऑयल टू दिस। इसी के साथ साथ ऐड करूंगी इसमें 2 टेबलस्पून शहद यानी कि हनी बी, और डालेंगे इसमें 1 चुटकी नमक और फिर से एक बार इसे हम चला देंगे जब तक कि ये एकदम स्मूथ नहीं हो जाता एक बटर के तरीके से। तो इसे निकाल लेते हैं हम यहां पर एक बोल में। And now to this I am going to add some melted chocolate. And now just mix this in. तो ये देखिए इतना डिलीशियस and such a beautiful chocolate peanut butter is ready. This done. अब अपने तोतियास को मैं ले लेती हूँ यहाँ पर और इस पे स्प्रेड कर दूंगी मैं ये पीनट बटर। A nice liberal layer of my chocolate peanut butter. And we'll keep the banana over this. और अब इसको एक टाइट रोल में हम रोल कर लेते हैं। Press back and roll this very tightly. जो एक्सेस यहाँ फ्लो आउट करके आएगा उसको हम निकाल देंगे। And now with the help of a sharp knife, let's cut this out into pieces. अब इन्हें अपने बॉक्स में पैक कर लिया जाए और अब बना लिए जाएं अपने चिकन सैंडविचेस। लेकिन दीज आर नो ऑर्डिनरी सैंडविचेस माइंड यू, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूं चिकन समोसा सैंडविच। तो उसके लिए आई ऑलरेडी हैव सम बॉइल्ड श्रेडेड चिकन ओवर हियर, चिकन ब्रेस्ट जिसे मैंने बॉईल कर लिया है और उसके बाद श्रेड कर लिया है। अब टू दिस आई एम गोइंग टू ऐड a tablespoon of mayonnaise. I'm also going to add to this 1 tablespoon of plain cheese spread. Now this is plain cheese spread that I'm using. आप चाहें तो garlic, pepper, whatever flavor you like वो ऐड कर सकते हैं। पेपर पाउडर मैं अलग से ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ ऐड कर रही हूँ सॉल्ट और ऐड कर रही हूं मैं इसमें थोड़ा सा गार्लिक पाउडर भी। अगेन गार्लिक पाउडर ना हो तो कोई बात नहीं, बिना उसके भी बिलीव मी ये उतना ही चीज़ी और डिलिशियस बनेगा। मिक्स दीज इन। तो ये हो गई हमारी समोसा सैंडविच की स्टफिंग रेडी। अब समोसे के लिए क्या चाहिए? समोसे बनाने के लिए ले रही हूं मैं ये सैंडविच ब्रेड और इस सैंडविच ब्रेड को मैं कट कर लूंगी पहले ट्रायंगल्स में। और अब
इन ट्रायंगल्स को मैं रोल आउट कर लूंगी ताकि ये फ्लैटन आउट हो जाए। Like this. This done. Now what I'm going to do is अपने ब्रेड ट्रायंगल्स के बीच में रखूंगी मैं थोड़ी सी स्टफिंग और उसके ऊपर इसे मैं ऐसे रैप कर दूंगी and this side in to make this shape of a samosa. ऐसे ही और बना लिए जाएं। मेरे पास है ये बजाज सैंडविच मेकर विच इज एक्चुअली अ सैंडविच एंड समोसा मेकर, जिसमें है सैंडविच टोस्ट प्लेट्स टू मेक सैंडविचेस एंड समोसा प्लेट टू मेक मिनी नॉन फ्राइड समोसाज। है ना अमेजिंग? तो इस समोसा मेकर में बनेंगे आज मेरे ये सैंडविचेस। इनके ऊपर भी लगा देते हैं थोड़ा सा बटर, नॉट टू मच, जस्ट अ लिटिल, एंड शट दिस। और अब अपने समोसा सैंडविचेस को मैं ग्रिल कर लूंगी 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक ये अच्छे से क्रिस्प नहीं हो जाते। टाइम टू चेक आवर सैंडविचेस। लुक एट दैट चीज oozing out. Yum yum yum. And how beautifully it has turned a golden color. अब इन्हें निकाल लेते हैं। These are absolutely delicious. I am so tempted. बच्चों को देने से पहले एक खुद ही टेस्ट कर लिया जाए क्या? नहीं भाई, ये है आज बच्चों के लिए, और अब बच्चों के लिए अगली डिश की तैयारी कर ली जाए। और अब बनाएंगे हम अपने पिज्जा पिन व्हील्स, जिसके लिए पहले मैं लगाने जा रही हूं एक पिज्जा डो। एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू टेक मैदा, और इस मैदा में मैं ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच यीस्ट। ये ड्राई एक्टिव यीस्ट है, और इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें 1 टीस्पून शुगर, 1 छोटी सी चुटकी नमक, लॉक दिस इन एंड देन जस्ट मिक्स दिस अप। वंस आई हैव मिक्स दीज टुगेदर, मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी और इसका एक सॉफ्ट और स्मूथ डो रेडी कर लूंगी। ऐड करूंगी इसमें 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, और फिर एक बार इसे मैं चला दूंगी। वंस आई हैव अ नाइस स्मूथ डो रेडी, इस डो को मैं निकाल लूंगी और इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए, या तब तक जब तक मेरा डो फूल करके डबल नहीं हो जाता। मेरा डो फूल के हो चुका है डबल। अब अपने सरफेस को कर लेती हूं मैं डस्ट, और डो को निकाल लेती हूं यहां पर। इसे लाइटली आप नीट कर लीजिए, और अब इसे हम रोल आउट कर लेते हैं लाइक अ स्क्वायर या रेक्टेंगल। इसे स्ट्रेच कर दीजिए, एक रेक्टेंगुलर शेप में ले आइए लाइक दिस, और अब इस पे स्प्रेड करेंगे हम अपनी पिज्जा सॉस। और अब इस पे स्प्रेड करूंगी मैं मोज़रेला चीज। एंड नाउ आई एम गोइंग टू रोल दिस फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड टू मेक अ पिन व्हील। तो इन एजेस को हम पिंच कर देंगे ऐसे। एंड नाउ with the help of a sharp knife, I'm going to cut this out in pieces. This done. अपनी बेकिंग ट्रे पे मैंने लगा रखा है एक पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर, जिसे मैंने ऑलरेडी ग्रीस कर लिया है। अब इन पिन व्हील्स को मैं शेप कर लेती हूँ वापस राउंड्स में, एंड आई विल प्लेस देम ओवर हियर ऑन माय बेकिंग ट्रे। And now I'm going to bake these at a temperature of 200 degrees centigrade for about 12 to 15 minutes, जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाते। अपना अवन मैंने पहले से ही प्री हीट करके रखा हुआ है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अब जब तक होता है मेरा पिज्ज़ा रेडी, पिन व्हील पिज्ज़ाज, तब तक कर लेती हूँ मैं तैयारी यहाँ पर
अपना फ्रूट सैलेड बनाने की। फ्रूट सैलेड जो जाएगा जार्स के अंदर। तो आई एम जस्ट गोइंग टू डाइस माई फ्रूट्स। So I have apples, I will take a kiwi, मेरे पास है यहाँ पर कुछ टिन्ड पाइनएप्पल के स्लाइसेस, इनको भी मैं कट कर ले रही हूँ और इन्हें भी ऐड कर दे रही हूँ अपने बोल में। इसके साथ साथ थोड़ा सा अनार भी, और अब इसमें ऐड करूँगी मैं थोड़ी सी हनी फॉर अ नाइस इवन स्वीटनेस, और इसी के साथ थोड़ा सा लेमन जूस भी। अब ये लेमन जूस मेरे फ्रूट्स को ब्लैक होने से प्रिवेंट करेगा। जस्ट मिक्स दीज, और अब इन फ्रूट्स को मैं ये छोटे छोटे से जार्स में फिल करके रख लूंगी। My fruit salad also done. Let's check the pizza pinwheel. Smells so delicious. I'm sure the kids are going to just love them. भाई पिज़्ज़ा किसे नहीं अच्छा लगता, बच्चों की तो छोड़िए, हम ही पिज़्ज़ा के दीवाने हैं। तो अब इनको थोड़ा सा मैं कूल डाउन होने देती हूँ और उसके बाद पैक कर दूंगी इसे अपने बॉक्स में। और मैंने यहाँ पर अपने फ्रूट्स को भी कट करके प्रिपेयर करके रख लिया है to make my mixed fruit juice for the kids. Aerated drinks नहीं देती, बताया था ना आपको, मैं देती हूँ अपने बच्चों को mixed fruit juices। तो चलिए जूस बनाया जाए। My Bajaj Juicer Mixer Grinder JX30 has a stunning design and a transparent top cover जो ऐड करता है मेरे किचन में aesthetics, and it also enables visibility of ingredients while I am juicing. And now I'm just going to fill it up in a bottle to go in my picnic hamper. Juice भी done, मेरे sushi rolls भी done, मेरे samosas भी done, fruit jars also done. My pizza pinwheels, इनको भी मैं पैक कर लूँ for my hamper. तो लीजिए रेडी हो गया मेरा पिकनिक हैम्पर जो मेरे बच्चे लेके जाएंगे अपने साथ अपने पिकनिक पर। अब ये बताइए कि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया? भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो इतनी इंटरेस्टिंग सी, इतनी डिलिशियस सी रेसिपीज आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। और हाँ, अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की ये ढेर सारी रेसिपीज आपको कैसी लगी। तो देखा आपने, एक कितना हेल्दी सा और कितना डिलिशियस सा पिकनिक हैम्पर रेडी कर लिया मैंने अपने बच्चों के पिकनिक के लिए। अच्छी लगी आपको ये रेसिपीज? आई एम श्योर आपके बच्चों को भी ये बहुत अच्छी लगेंगी।